अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बहुत ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। रूहानी वज़ाइफ चैनल की तरफ से तमाम व्यूवर्स को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपना चैनल रूहानी वज़ाइफ के साथ आपकी खिदमत में एक नया रूहानी वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुई हूँ। मेरा आज का रूहानी वजीफ़ा उन हज़रात, उन बहनों, उन भाइयों के लिए है जो अमलियात के शौकीन हैं और ये चाहते हैं कि हमारी हर मुराद, हर ख्वाहिश पूरी हो जाए। अगर हम ये अमल करें तो आपने ये अमल करना है, बहुत ही अनोखा और ख़ुसूसी अमल है। आप सब बहनों, सब भाइयों से गुजारिश है जो बहुत ज़्यादा परेशानियों में घिरे हुए हैं, अपनी हर हाजत, हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए वो ये अमल ज़रूर करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल थोड़ा मुश्किल है लेकिन बहुत ही मुजर्रब अमल है, आज़माया हुआ अमल है, तो ये अमल ज़रूर करें। सब के लिए इस अमल, सबको इस अमल की आम इजाज़त है, आप ये अमल कर सकते हैं। मुझे भी किसी ने ये अमल करने को दिया, मैंने ये अमल किया तो चंद ही दिनों में मेरी ख्वाहिश जो भी मेरे दिल में थी वो सब पूरी हो गई। आप भी ये वजीफ़ा ज़रूर करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत जल्द आपको कामयाबी हासिल होगी। तो अपना वजीफ़ा बताने से पहले मैं अपने तमाम नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश करती हूँ कि मेरा चैनल रूहानी वज़ाइफ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो आज मैं आपके लिए जो सूरह यासीन का वजीफ़ा लेकर आई हूँ, ये वजीफ़ा आपने मुहर्रम के महीने से शुरू करना है। अब ये वजीफ़ा जहाँ तक जिस महीने में भी, सफ़र के महीने में भी कर सकते हैं, रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं। अलबत्ता आपने शुरू इसको मुहर्रम के महीने से करना है। तो इसके अलावा सूरह यासीन शरीफ जो आपने इसमें पढ़नी है, इसकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत है कि जो शख्स बवक्ते सुबह सूरह यासीन की तलावत करता है, इस दिन की आसानी इसे शाम तक अता कर दी जाती है, और जो शख्स रात की इब्तिदा में इसकी तलावत करता है, इसे सुबह तक इस रात की आसानी अता फरमा दी जाती है। इसके अलावा हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स हमेशा रात सूरह यासीन की तलावत करता है फिर मर जाता है तो वो शहीदों की लिस्ट में होगा, शहीद मरेगा। और हज़रत सैयदना अबू कलाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, वो फरमाते हैं, जिसने सूरह यासीन की तलावत की इसकी मग़फ़िरत हो जाएगी, और जिसने खाने के वक्त इसके कम होने की हालत में तलावत की तो वो इसे कफ़ायत यानी पूरा हो जाएगा। और जिस किसी ने मरने वाले के पास इसकी तलावत की तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल इस पर मौत के वक्त नरमी फरमाता है। और जिसने किसी औरत के पास इसके बच्चे की विलादत की तंगी पर सूरह यासीन की तलावत की तो इस पर आसानी कर दी जाती है। और जिसने इसकी तलावत की गोया कि इसने 11 मरतबा कुरान पाक की तलावत की, और हर चीज़ के लिए दिल है और कुरान का दिल सूरह यासीन है। तो ये आज की थी सूरह यासीन शरीफ की इंफॉर्मेशन जो मैंने आज आपको दी। तो मैं शॉर्ट में अपना अमल बताऊंगी, आप लोग इस अमल को सुन लीजिए और गौर कर लीजिए, और हो सके तो मेरा जो मैं आपको वजीफ़ा बताऊं आप लोग लिख लीजिए। इसकी तरतीब में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, अगर गलती हो गई तो फिर आपको ख़ुद इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आपने इसमें कोई किसी किस्म की गलती नहीं करनी है। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगी, आपने मुकम्मल तौर पर इसमें बावज़ू रहना है। बावज़ू रहने के साथ हर किस्म के तर्के हवानियात जैसा कि जलाली और जमाली की अशद ज़रूरत है। मैं आपको ये हमेशा बताती हूँ, आज भी अपनी वीडियो में यही बताऊँगी कि जब भी आप कोई वजीफ़ा शुरू करें, कम अज़ कम 3 मरतबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ कर अपने ऊपर फूंक लिया करें और हिसार बांध लिया करें, या फिर आप लोग ऐसा किया करें, अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ के 1 मरतबा सूरह फ़लक और 3 मरतबा सूरह नास पढ़ के अपने ऊपर फूंक कर हिसार बांध लिया करें। उससे ये होता है कि किसी किस्म के शैतानों के शर से बंदा महफूज रहता है और अच्छे तरीके से अमल कर सकता है, और उसके अलावा हर किस्म की कोई भी तकलीफ़ नहीं आती, फ़ौरी तौर पे वो वजीफ़ा काम आ जाता है। अच्छा, तो ये वजीफ़ा था हमारा। वजीफ़ा सुन लीजिए कि 1 साल पुराना चना हो, चने का दाना हो जाए, 1 हो जाए, 2-3 जितने आप हो जाए,
जिसके 41 दाने आपने लेने हैं। पुराने चने 1 साल पुराने कहीं से भी दुकान वगैरह से मिल जाते हैं, तो उसके आपने 41 दाने लेने हैं। 41 दाने लेकर हर दाने पर एक बार आपने सूरह यासीन शरीफ पढ़कर दम कर लेना है। उसके बाद आपने किसी अच्छी और महफूज जगह पर, घर में किसी भी क्यारी वगैरह छोटी सी बना लें, या क्यारी नहीं है कोई गमला वगैरह ले लें, तो आपने उसमें बो देना है और रोज़ाना पानी देते रहना है। और जब भी आपने पानी देना है बावजू उसी जगह बैठकर रोज़ाना बिला नागा एक बार यासीन शरीफ पढ़ते रहें, यहाँ तक कि वहाँ उसके ऊपर शगुफ़ा निकल आए और इसमें दाने निकल कर रोज़ाना पक कर तैयार हो जाएं। अब तकरीबन चने की तैयारी में 2-3 महीने तो लग ही जाएंगे, और सब दाने एक ही जगह ज़मीन में बो दिए जाएं। बहरहाल जब देखें कि चना पक चुका है तो अब इसको जड़ों समेत, इसको माँ जड़ पत्तों के ज़मीन से उखाड़ लें और मिट्टी वगैरह जो इसकी जड़ में लगी हो इसको पानी से धोकर साफ़ कर लें। इसके बाद आपने बावजू मुसल्ला पर बैठ जाना है और एक आईना सामने रख लेना है और वो जड़ पकड़कर यासीन शरीफ पढ़ना शुरू कर दें। अब आईने में अपने आप को देखें, अगर आपको अपना चेहरा वगैरह आईने में नज़र ना आए तो समझ लें कि आपका काम पूरा हो गया है। फिर जब कभी आपको कोई भी जायज़ हाजत आए, कोई भी ख्वाहिश आए, किसी किस्म की भी ज़रूरियात हों, घर में तंगी हो, रिज़्क़ चाहते हों, कोई माली दौलत माली परेशानी हो, घर में बीमारियां हों, या कुछ भी आपको हाजत होती है इम्तिहान में कामयाबी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, आप इस जड़ को हाथ में लें और सर इमामा, अगर मर्द हैं तो इमामा वगैरह सर पर बांध लें, औरत हैं तो अच्छी तरह दुपट्टा ले लें सर पे, और पत्ते शाखें वगैरह इसको हाथ में लें। इसके बाद आप दुआ वगैरह अच्छी तरह से मांगें, जो भी आपकी हाजत है वो आप दिल में रख कर तो आपने वो हाजत करनी है। उसकी हाजत जो है वो पूरी आपकी हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, अल्लाह के हुजूर पेश करें। उसके बाद आपने क्या करना है कि पत्ते शाखें वगैरह आप ज़मीन में दफन कर दें, सिर्फ जड़ को हिफाजत में रख दें। ठीक है, पत्ते और जो शाखें हैं वो आपने दोबारा से ज़मीन में दफन कर देनी है, जो जड़ है उसको आपने हिफाजत से रख देना है। ठीक है, तो ये हमारा था आज का वजीफ़ा, आपने ज़रूर इस पर अमल करना है। तो अगर आपको इस के लिए कोई मसला दरपेश हो रहा है तो आप हमसे कमेंट में इसके बारे में सवालात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा किसी ने अगर दुआ वगैरह में हिस्सा लेना हो, हमारे यहाँ ख़ुसूसी इज्तिमात होते हैं, आप अपना नाम लिखकर, अपना मसला लिखकर हमें कमेंट में मैसेज कर दें। किसी ने इस्तिखारा वगैरह करवाना हो, कोई वजीफ़ा वगैरह पूछना हो तो भी हमें कमेंट में मैसेज कर दें। इंशाअल्लाह हम आपके हर मसाइल का जवाब देंगे। तो मिलते हैं अगले वजीफ़े के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।